हेलो टू ऑल मेरे चैनल किटीज टैलेंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं रीडिंग रिगार्डिंग लव। यस, लव वाइब्स फॉर लियो पीपल। लियो सिंह राशि, सन मून राइजिंग। ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। इस रीडिंग को आप जब भी देखोगे, जब जब भी आपको ये रीडिंग देखने को मिलेगी, आज कल 1 साल बाद 10 साल बाद, जब भी, तो ये रीडिंग आपसे रिलेट करेगी। ओके, तो ये आज हम देखेंगे कि आपकी लव सिचुएशन में क्या चल रहा है या क्या होने वाला है आपकी लव सिचुएशन के लिए। वही हमारा आज का रीडिंग टॉपिक है कि लव वाइब्स फॉर लियो, लियो पर्सन्स, सिंह राशि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लियो मैसेजेस फॉर लियो पीपल, सिंह राशि, लियो पीपल, सिंह राशि, लियो, सन मून राइजिंग, लव सिचुएशन फॉर लियो पीपल, लियो, सन मून राइजिंग। Please give divine messages for Leo people, Leo, sun, moon, rising regarding love situation, love for Leo people, Leo, Singer Rashi, sun, moon, rising, love situation regarding. Please give divine messages for Leo people, Leo, sun, moon, rising, Leo, sun, moon, rising, Leo, sun, moon, rising, Leo, sun, moon, rising for love. Okay. Two nights. Okay. Space my angels, please give divine messages for Leo people, Leo, sun, moon, rising, Leo, sun, moon, rising regarding love. Okay, एक कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, I want to take one more card for Leo. Space my angels, please give one more card for Leo people, sun, moon, rising regarding love situation. Love situation regarding love, sun, moon, rising regarding love. ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड आए हैं, मुझे एक कार्ड चाहिए। स्पिरिट्स, मुझे जस्ट वन कार्ड दीजिए आप। मैसेजेस फॉर लियो पीपल, लियो, सन, मून, राइजिंग रिगार्डिंग लव। जस्ट वन कार्ड फॉर लियो, वन कार्ड फॉर लियो, वन कार्ड फॉर लियो पीपल, लियो, सन, मून, राइजिंग रिगार्डिंग लव। ओके, ये देखिए कार्ड फ्लिप हुआ है। ओके फाइन। बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी ऑफ योर रीडिंग। व्हाट आई एम सीइंग है कि आपकी रीडिंग में लियो 3 नाइट्स आए हैं। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस वन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 3 नाइट्स। ओके, कुछ चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में। कि लियो, ये जनरल रीडिंग है, सो जो बातें आपसे रेजोनेट करें, रिलेट करें, उनको आप एक्सेप्ट कीजिए। जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं उनको आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए। ओके, तो लियो सी राशि में ऐसा देख रही हूँ कि आप किसी पर्सन को इमोशनली और फिज़िकली दोनों तरह से बहुत प्यार करते हो। इमोशनली भी आप उनके लिए बहुत फील करते हो, फिज़िकली भी आप उनकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो। ओके, और यहाँ तो ऐसा हो सकता है वो पर्सन आपको बहुत फील करता हो, बहुत अट्रैक्टेड हो आपके लिए, बहुत लव करता हो। तो यहाँ आप दोनों ही हो सकते हो एक दूसरे के प्रति, लव और अट्रैक्शन। ठीक है, तो आई एम सीइंग, क्योंकि एनर्जीज़ वाइस वर्सा होती हैं, तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ भी आएंगी, और अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है तो उनकी एनर्जीज़ भी यहाँ पे आएंगी। तो आई एम सीइंग इमोशनली एंड फिजिकली अटैचमेंट। तो ये पर्सन आपको बहुत लव करते हैं। मुझे लग रहा है आप इनको लेकर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो कुछ। कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, आपकी एनर्जीज़ मुझे ब्लॉक लग रही हैं।
और ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज था, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि कोई पर्सन है जिसके साथ आपकी फ़ाइट हो चुकी है, कोई पर्सन है जिसने आपको ब्लॉक कर दिया है, या वो पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहा है, नो कांटेक्ट में है, या आपने ऐसा कर दिया, आपने किसी को ब्लॉक कर दिया है, आप किसी से बात नहीं कर रहे उस पर्सन से, मतलब उस पर्सन से आप बात नहीं कर रहे हो, ब्लॉक कर दिया है, नो कांटेक्ट में हो, आप दोनों सेपरेट सेपरेट पाथ पे हो गए हो। एक तो ये है। या उस पर्सन ने ऐसा किया है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, एनर्जीज वाइस वर्सा स्विच ऑन होती रहती हैं, तो आपकी एनर्जी हो सकती है या तो उस पर्सन की एनर्जीज हो सकती है। बट मुझे ऐसा लग रहा है आप रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हो। देखिए, बैलेंस के दो कार्ड आए हैं यहाँ पे। देखिए कितने इंटरेस्टिंग, देखिए मैंने आपके सामने शफलिंग की है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे भी तराजू है और यहाँ पे भी तराजू है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ आपका प्रॉब्लम चल रहा है किसी पर्सन के साथ, किसी सिचुएशन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, या हो सकता है कोर्ट में कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो सकता है, क्योंकि सबकी सिचुएशंस और सबकी कंडीशंस अलग अलग होती हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि कोर्ट में चल रहा हो कुछ, ऐसा यहाँ तक स्थिति आ गई है कि कोर्ट कचहरी में जाना पड़ रहा। तो मुझे लग रहा है चीज़ें बैलेंस होंगी, चीज़ें बैलेंस होंगी, आपके जो भी चीज़ें होंगी वो आपके हक में आएंगी, मतलब यू विल गेट जस्टिस, यू विल गेट जस्टिस। तो आपके ही तरफ का ये जो रहेगा, मतलब यू विल विन, आई वॉन्ट टू से। और अगर आपका कोर्ट कचहरी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अगर आपकी किसी पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा या नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन चल रही है, तो वो चीज़ें भी बैलेंस होंगी, बैलेंस होंगी। ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ एक पर्सन दूसरी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, आपको छोड़कर, मतलब आपको उतनी अहमियत ना देकर दूसरी चीज़ों को ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान है। तो आई एम सीइंग लिटिल बिट पार्शियलिटी टाइप ऑफ थिंग, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मैसेज है। एंड यू वांट बैलेंस इन दिस रिलेशनशिप, बट आप चाहते हो कि बैलेंस हो रिलेशनशिप। मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें वही जैसे मैंने बताया, नाइट्स, तीनों नाइट्स आपकी रीडिंग में आ गए हैं, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं अभी आपकी लाइफ में, और इस वजह से आप थोड़े से परेशान हो, दुखी हो, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी मूव ऑन नहीं हो रही हैं। यस, बट ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आई एम सीइंग एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके। सो जो चीज़ें अभी रुकी हुई हैं आपकी लव एंड रिलेशनशिप में, कुछ चीज़ें रुकी हैं, हो सकता है आप किसी का रिप्लाई चाहते हो तो रिप्लाई नहीं आ रहा है, हो सकता है आप किसी किसी पर्सन का प्रपोज़ल चाहते हो, या प्रपोज़ल देना चाहते हो, या बात करना चाहते हो। तो मुझे लग रहा है चीज़ें आगे प्रोग्रेस होंगी, और जब होंगी तो वेरी इट विल, जैसे कहते हैं ना अचानक एक्सीलेटर दे देना, तो उस टाइप की चीज़, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स वेरी स्लो कार्ड है और एट ऑफ वॉन्ड्स वेरी फास्ट कार्ड है। तो जो चीज़ें होंगी तो बहुत फास्ट होंगी, ठीक है। अभी हो सकता है चीज़ें किसी वजह से रुकी हों, ठीक। बट आई एम सीइंग कि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, एंड यू बोथ आर वेरी फिजिकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर। फिजिकली आप देख एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, बहुत एक दूसरे को लाइक करते हो। बट मुझे आपकी एनर्जी समझ नहीं आ रही कि आप क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहे इस पर्सन के लिए। आप चाह के भी कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो इस पर्सन के लिए, बल्कि आप चाहते हो जस्टिस करना, इस रिलेशनशिप में आप जस्टिस चाहते हो, आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हों। बट कुछ ना कुछ, या तो किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ है, ईगो में, कंपटीशन में, या उस पर्सन ने आपके साथ, आपको छोड़ के वो पर्सन चले गए हैं, या आपने उनको छोड़ दिया है। ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, बट इट विल बिकम बेटर, वेरी बेटर। आने वाले टाइम में ये सब ठीक हो जाएगा। बट अभी कुछ थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है कि आपको पता है वो पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, आपको पता है वो पर्सन फिजिकली, आप भी उसकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो, वो भी बहुत अट्रैक्टेड, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं उनके लिए डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, और ये चीज़ आपको बुरी लग रही है, आई थिंक।
आई थिंक बुरी लग रही है, क्योंकि आप सिचुएशन में बैलेंस चाहते हो, इक्वली प्रोपोर्शन चाहते हो आप। ओके, सो यस लियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे ज़रूर शेयर कीजिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कज़न, रिलेटिव्स को। एंड यस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच।